हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम पूरे दुनिया भर में फैले हुए एक सुंदर जलीय पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस जलीय पौधे को कॉमनली हमारे भारत में जलकुंभी भी कहते हैं और यह पौधा हमारे भारत समेत दुनिया भर के देशों में ट्रॉपिकल जोन में प्राकृतिक रूप में बढ़ता पाया जाता है। इस जलीय पौधे का साइंटिफिक नेम पिस्टिया स्ट्रैटियोटस है, जिसे प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार जलकुंभी, वाटर कैबेज, वाटर लेट्यूस, सेल फ्लावर, नाइल कैबेज ऐसे नामों से पहचाना जाता है। इनका अरेसी या फिर अरूम परिवार लगभग 4000 प्रजातियों का बड़ा परिवार है, जिसमें यह वाटर लेट्यूस की एक सिंगल प्रजाति है। इस पौधे का नेटिव थोड़ा सा अनभिज्ञ है। कुछ रिसर्च द्वारा नेटिवली इसे साउथ अमेरिका से जोड़ा जाता है, लेकिन विटनेस के तौर पर देखा जाए तो प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि में इस पौधे को दिखाया गया है, जिससे इसका नेटिव एरिया अफ्रीका से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अफ्रीका के विक्टोरिया झील के आसपास दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल में इसे पहली बार खोजा गया था, ऐसा माना जाता है और इसीलिए कॉमनली इसे नाइल कैबेज कहा जाता है। कॉमनली इस पौधे को वाटर गोभी या फिर वाटर कैबेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियों की संरचना गोभी की तरह दिखाई देती है। इनकी यह सुंदर पत्तियां इस तरह थोड़ी सी ग्रे हरे रंगों में होती है। यह सिमिलरिटी में लेट्यूस के सिर जैसी दिखती है, इसलिए कॉमनली इसे वाटर लेट्यूस भी कहा जाता है। साथ में हमारे पॉपकॉर्न के जो बीज होते हैं उनकी तरह भी सिमिलरिटी में यह पत्तियां दिखाई देती है। थोड़े से अंडाकार या ओवल शेप में ऊपरी सतह पर स्पंज जैसी इनकी बनावट दिखाई देती है। इन पत्तियों का स्पर्श हमारी उंगलियों को एक सॉफ्ट टच की अनुभूति देता है। पत्तियों पर शिराओं के पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो पत्तियों की चौड़ाई अनुसार पत्तियों के केंद्र की तरफ इक्वल रूप से दिखाई देती है। न्यूट्रिशन अनुसार लगभग 6 इंच लंबाई तक और 4 इंच चौड़ाई तक यह पत्तियां विकसित होती है। साथ में पानी की डेप्थ और पोषण स्थिति अनुसार इस पौधे की जड़ें पानी के अंदर 18 से 20 इंच तक गहराई तक फैलती है। इस तरह इसकी जड़ें नीचे की तरफ एक बंच में रेशेदार रूप में विकसित होती है। छोटी छोटी धागे या बालों जैसे बहुत घने इनके रूट बंच होते हैं। यह वाटर लेट्यूस के पौधे सिंगल पौधे होते हैं, जो एक नली या भूस्तरी के साथ पानी के अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा बड़े मैच्योर पौधे या फिर मदर प्लांट्स छोटे पौधों को न्यूट्रिशन की सप्लाई करते हैं। जैसे जैसे छोटे पौधे बड़े होते हैं तो इसी भूस्तरी के माध्यम से वह छोटे पौधों को न्यूट्रिशन की सप्लाई करते हैं। यह इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की इनकी प्राकृतिक व्यवस्था है। यह पौधे पानी पर अपनी पॉपुलेशन द्वारा एक घनी चटाई बनाते हैं। दोस्तों, इस वाटर लेट्यूस की सनलाइट नीड ज़्यादातर पूर्ण सूरज की रोशनी की होती है, क्योंकि हमने हमारी प्लांट गैलरी में इन पौधों को बड़े तालाबों में से या फिर झीलों में से ही लाया है, जहाँ के पौधे खुली धूप में सूरज की रोशनी के नीचे ही पनपते हैं। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इन पौधों को कम से कम 3 से 4 घंटे की सूरज की सीधी धूप मिलनी ही चाहिए, जिससे इन पौधों की हेल्दी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन प्रकृति जैसी व्यवस्था हम हमारी प्लांट गैलरी में नहीं कर सकते। जैसे कि गर्मियों के दिनों में झुलसाने वाली गर्मियों के दौरान हमारे पॉट्स का पानी गर्म होता है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में झीलों में, नदियों में, तालाबों में ऐसा नहीं होता। वहाँ कुदरत की अपनी प्राकृतिक स्वयंपूर्ण स्वयं विकासी व्यवस्था होती है। इसलिए झुलसाने वाले गर्मियों के दिनों में इन पौधों के वाटर पॉट्स को हम पार्शियल सनलाइट वाली जगह मूवमेंट करें तो इनके हेल्थ के लिए वह परिस्थिति काफ़ी अच्छी होती है। साथ में यह वाटर लेट्यूस के पौधे कड़ी ठंड के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए पृथ्वी के कर्कवृत्त और मकरवृत्त के बाहरी एरिया में जो देश आते हैं, मतलब बहुत ठंडे समशीतोष्ण एरिया में, यह पौधे मोस्टली सर्वाइव नहीं कर पाते। जिन भौगोलिक एरिया में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है, यह पौधे उसे सहन नहीं कर पाते और गर्म ट्रॉपिकल जोन में भी 35 डिग्री सेल्सियस तक यह पौधे अपना काफ़ी अच्छा विकास करते हैं। इसलिए इस वाटर लेट्यूस की अच्छी ग्रोथ के लिए और सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमारे घर के बालकनीज का आंगन का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए और ठीक इसी तरह पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि इन भौगोलिक एरियाज में सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में भी सूरज की किरणें और वातावरण में एक आइडियल तापमान बना रहता है। दोस्तों, इस वाटर लेट्यूस की फर्टिलाइजर के बारे में देखा जाए तो प्राकृतिक वातावरण के झीलों तालाबों के नेचुरल वाटर में अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही यह फलता फूलता है। लेकिन जब हम हमारी छोटी सी प्लांट गैलरी में
छोटे से टब्स, कंटेनर या वाटर बकेट में ग्रो या प्रोपेगेट करते हैं तो पॉट्स के साइज अनुसार उसमें गार्डन सॉइल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कि देसी गाय के गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण मिलाकर उस मिश्रण को पॉट्स, कंटेनर और टब्स के बॉटम में हमें बिछा देना है और पॉट्स या कंटेनरों के हाइट और विड्थ अनुसार उसमें पानी भर देना है और बाद में इस वाटर लेटुस का सिर्फ एक सिंगल पौधा पानी की सतह पर छोड़ देना है। पानी के नीचे के पॉटिंग मिक्सचर से सप्लीमेंट की सप्लाई डिमांड अनुसार इस पौधे को होती रहती है। इस तरह इस वाटर लेटुस के पौधे को कोई भी बिगिनर आसानी से प्रोपोगेट कर सकता है। सजावट के रूप में हम इन पौधों को छोटे वाटर बकेट से लेकर बड़े साइज के कंटेनरों या टब्स में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इन पौधों को एक डेकोरेटिव पर्पज में ग्रो करने के साथ साथ इनके पानी में मच्छरों के लार्वा या अंडे पनपते हैं, जिससे मच्छरों से रिलेटेड मलेरिया वगैरह रोगों का फैलाव हो सकता है। आमतौर पर यह समस्या एक बड़े वाटर सरफेस के क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन हम हमारी प्लांट गैलरी में इन पौधों के पॉट्स का या टब्स का पानी बीच बीच में कम से कम 1 महीने के अंतराल में बदलकर दूसरा भर देते हैं। तब मच्छरों के अंडे और लार्वा पनपने की समस्या ज़्यादातर नहीं होती और साथ में पुराने पानी को फेंकने के बजाय दूसरे पौधों में हम उन्हें दे सकते हैं। जब इन वाटर लेटुस के पौधे से हमारा पूरा पॉट भर जाता है तो इनके पॉपुलेशन के अनुसार न्यूट्रिशन की सप्लाई डिमांड अनुसार अवेलेबल वाटर में कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी पत्तियों पर थोड़ा पीलापन और फंगस आने लगते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के पॉटिंग मिक्सचर के साथ बीच बीच में पॉट्स के साइज अनुसार एनपीके बेस्ड फर्टिलाइज़र देने से पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं। दोस्तों, इस वाटर लेटुस के पौधों में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होता है, जिसके कारण स्वाद में यह थोड़ी कड़वी होती है। दोस्तों, हमारी छोटी सी प्लांट गैलरी में हमेशा एक ग्रे ग्रीन कलर की परमानेंट ब्यूटी बनाने वाला यह पौधा प्राकृतिक रूप में एक बड़ा खरपतवार बन गया है, क्योंकि बहुत ही कम समय में यह प्रजाति बड़े से बड़े तालाबों को, झीलों को कवर कर लेती है। यह पौधा आदर्श वातावरण प्रणाली अनुसार महज 2 से 3 सप्ताह के अंदर अपनी प्रजाति को दोगुना कर देता है। मैंने शूट किए इन वाटर लेटुस के पौधों से यह पूरा तालाब भर चुका है जो आपके सामने है। इनफैक्ट यह तालाब तकरीबन 1.5 से 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैल चुका है और उसे पूरी तरह इन पौधों ने कवर कर दिया है, जिससे इनके प्राकृतिक रूप में फैलाव का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसीलिए दुनिया भर के कई देशों में हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के माध्यम से हर्बिसाइड या फिर खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करके इन्हें कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पानी की सतह पर इनकी घनी चटाई की वजह से यह पानी का ऑक्सीजन लेवल भी कम कर देते हैं, जिससे पानी के अंदर की प्रजातियां और लोकल बायोडाइवर्सिटी अति संवेदनशील हो जाती है। लेकिन हम हमारी प्लांट गैलरी में छोटी सीमित जगह में डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए इन्हें ग्रो करके उसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।